2026 में अपने घर पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, क्या आप 2026 में बिजली बिल से परेशान हो चुके हैं? तो लेकर आ गए हैं 2026 में बेस्ट सोलर पैनल और सबसे सस्ता सोलर पैनल। और आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके घर में 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहिए, 2 किलोवाट का लगाना चाहिए या किस कंपनी का लगाना चाहिए? इन सभी सवालों पर आज हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और आपको ये वीडियो देखने के बाद ये अभ्यास हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सोलर पैनल अपने घर पर इंस्टॉल कराना चाहिए, कितने किलोवाट का कराना चाहिए, किस कंपनी का कराना चाहिए, क्या पूरा सिस्टम है, पूरा डिटेल के साथ वीडियो कवर कर रहा हूं। और इसके लिए मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ भी तैयार कर रखी है, तो चलिए आपको डिटेल समझा देता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक पीडीएफ तैयार की, भारत में सोलर सिस्टम मास्टर क्लास, आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहला देखिए चरण क्या होता है, आपको कितने किलोवाट की आवश्यकता है, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपने घर में 1 किलोवाट लगाना है, 2 किलोवाट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 विकल्प हैं, बिजली बिल पर आधार। आपको ये तो पता ही होगा कि आपका सालाना बिल कितना आता है। जैसे अगर आप सालाना मतलब एक साल में 8,000 से 9,000 यूनिट खर्च करते हैं, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो आप कम से कम 5 किलोवाट का सोलर आपको लगवाना चाहिए। अगर वहीं आपका उपभोग मतलब कि सिर्फ 200 यूनिट खर्च कर रहे हैं मतलब प्रति माह, तो 2400 यूनिट मतलब 2,000 से 2,500 पर ईयर यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो आपका 2 से 2.5 किलोवाट में काम चल जाएगा। वहीं अगर आप 8,000 से 9,000 यूनिट प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं, तो आपको 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना होगा। इसके बाद एक तो ये मेथड है पता करने का अपनी खपत के अनुसार, दूसरा मेथड है अप्लायंसेज लोड के आधार पर। आप घर में क्या क्या चलाते हैं, एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, तो अपना पूरा लोड कैलकुलेट करिएगा और लोड कैलकुलेट करने के आधार पर घर का कुल अधिकतम लोड जो होगा वही सोलर पैनल की क्षमता ही लगवानी होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले चरण में डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने घर पर कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है। तो ये आप 2 तरीकों से पता कर सकते हैं, एक तो बिजली की खपत क्या हो रही है या आपके यहाँ पर लोड कितना है। इसके बाद दूसरा चरण है सही सोलर सिस्टम प्रकार चुनना। बहुत ये डिपेंड करेगा। तो सोलर सिस्टम 3 प्रकार के लगभग अब मार्केट में चल रहे हैं, एक ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड और एक हाइब्रिड। अब तीनों में कंपेरिजन समझते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो सीधा ग्रिड से जुड़ाव सब्सिडी मिलती है। ऑन ग्रिड में दोस्तों कोई भी बैटरी नहीं होती है, डायरेक्ट वो आपका सोलर बनाता है। ऑफ ग्रिड में पूर्ण बैटरी बैकअप सब्सिडी नहीं मिलती है, इसमें पूर्ण बैटरी बैकअप मिलता है। अभी दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरी केंद्र की बात, केंद्र सरकार एक स्कीम चला रही है जिसमें सब्सिडी पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, वो दोस्तों ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। उसमें आपको बैटरी वगैरह नहीं मिलती है, डायरेक्ट सीधा ग्रिड से कनेक्टेड होता है और वहां पर जाकर ये सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलती है, मतलब कि आपकी रकम में सब्सिडी मिलती है, ठीक है, छूट मिलती है। लेकिन बैटरी वाला सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड कहलाता है, ये छूट पर नहीं मिलता है। आप दोस्तों अगर जिसके पास अधिक पैसा है वो हाइब्रिड लगवा सकता है, ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सचर, जिससे उसे बिजली की दिक्कत ना हो। आप डिसाइड ये कैसे करेंगे कि आपको ऑन ग्रिड में जाना चाहिए, ऑफ ग्रिड में जाना चाहिए, हाइब्रिड में जाना चाहिए। देखिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उनके लिए बहुत बेहतर है जहां पर लाइट कट बहुत कम होते हैं, मतलब कि लाइट बहुत कम जाती है, क्योंकि ये तभी काम करता है जब बिजली चलती होगी, अन्यथा ये काम नहीं करता है। ऑफ ग्रिड में दोस्तों वहां पर लगवाना अच्छा होगा, जैसे कि बिजली कट ज्यादा होते हैं, आपके यहाँ बिजली कम आती है, आप गांव क्षेत्र में रहते हैं, बिजली बार बार कटती है, तो वहां पर ऑफ ग्रिड सिस्टम ज्यादा बेहतर होते हैं। अगर आप दोनों लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड उपलब्ध है, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। चरण थर्ड की बात करें कि अभी अगर हम बात करें 2026 में, तो 3 प्रकार के मार्केट में ज्यादा सोलर पैनल प्रचलित हैं। पहला मोनो पर्क हाफ कट जिसे बोलते हैं, तीसरा एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल बोलते हैं और HGT टेक्नोलॉजी। ये 3 टेक्नोलॉजी मार्केट में अभी ज्यादा चल रही हैं। देखिए मोनो पर्क हाफ कट क्या है, बजट विकल्प है, पुराना थोड़ा मेथड, मतलब पुराने थोड़े सोलर पैनल है टेक्नोलॉजी, इसमें 22 से 23% तक आपकी एफिशिएंसी मिल जाती है। वहीं एन टाइप टॉपकॉन जो इस समय ज्यादा मार्केट में चल रहा है, ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, घरों के लिए आज की तकनीक पर सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल, जो कि इफिशियंसी 23 से 24% बेहतर जनरेशन क्षमता देता है। वहीं अगर HGT टेक्नोलॉजी का लगाते हैं, ये दोस्तों कमर्शियल प्रीमियम जगह लगते हैं, 700 वाट प्लस के बड़े पैनल आते हैं और इफिशियंसी 24 से 25% तक आपको
इफिशियंसी मिलती है। तो 3 दोस्तों मार्केट में पैनल चल रहा है, पहला मोनोपर्क, हाफ कट, दूसरा एन टाइप टॉपकॉन और HGT। तो अगर आप देखिएगा लेटेस्ट लगाना चाहते हैं तो HGT ज्यादा बेस्ट है, बट ये बड़े बड़े पैनल्स आते हैं, आपके पास जगह होनी चाहिए, और नहीं तो आप एन टाइप टॉपकॉन जो मिडिल का है ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वही बात करते हैं DCR बनाम नॉन DCR सब्सिडी का रहस्य। दोस्तों 2 प्रकार के मार्केट में चल रहे हैं विशेष, देखिए DCR पैनल और नॉन DCR क्या है समझते हैं। निर्माण के आधार पर समझते हैं, 100% भारत में निर्मित है। जो DCR पैनल है वो 100% भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सेल्स इसमें जो सोलर पैनल में सेल लगे होते हैं ना, वो प्लस कंपोनेंट, दोनों चीजें DCR पैनल के भारत में ही निर्मित होते हैं, इसलिए इसे DCR पैनल बोला जाता है। नॉन DSR आयातित की इंपोर्ट किए जाते हैं दोस्तों, बाहर से सोलर पैनल पूरे इंपोर्ट किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जो भारत में बन रहे हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं। सब्सिडी की बात करें तो DCR पैनल पर आपको सब्सिडी उपलब्ध है और नॉन DCR पर सब्सिडी उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा, यदि आप सरकारी सब्सिडी चाहते हैं तो डीलर से केवल DCR पैनल ही मांग करें, बिना सब्सिडी वाले कमर्शियल प्लांट के लिए नॉन DCR बेहतर होते हैं। चरण 5 की बात करें, A ग्रिड और B ग्रिड का धोखा। जब आप दोस्तों किसी भी डीलर के पास जाते हैं सोलर पैनल लगवाने के लिए ना, वो आपको चिपका देता है B ग्रेड के सोलर पैनल, आपको पता भी नहीं चलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, A ग्रेड और B ग्रेड के पैनल्स में डिफरेंस क्या है। A ग्रेड का मतलब है 100% परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कोई डिफेक्ट नहीं, उत्कृष्ट जनरेशन। वही B ग्रेड का होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले पैनल्स, जैसे सेल में क्रैक आना, ग्लास में दरार आना। वेंडर से कोटेशन लेते समय स्पष्ट रूप से A ग्रेड वाले पैनल ही ले। जब भी आप पैनल लगवाने जाए, सोलर लगवाने जाए, तो A ग्रेड का पैनल ही अपने वेंडर से मांगे कि मुझे A ग्रेड का पैनल चाहिए और मुझे लिखित में चाहिए। इसका 6वां चरण है कि तकनीकी के अनुसार अनुमानित कीमत क्या है, ये समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कीमत दोस्तों क्या है। देखिए मोनोपर्क की बात करें, मैंने बताया था मोनोपर्क, अगर आप DCR जो भारत में निर्मित है वो 25 से 28 पर वाट मिलेंगे, वहीं नॉन DCR 13 से 16 रुपए पर वाट मिलेंगे। एन टाइप टॉपकॉन जो है वो भारत में निर्मित 25 से 28 रुपए और इंपोर्टेड जो होंगे वो 18 से 19 रुपए। ऐसी GT टेक्नोलॉजी दोस्तों अगर DCR लेंगे तो उपलब्धता पर निर्भर करेगा इसका प्राइस, वहीं अगर इंपोर्टेड लेते तो 18 से 22 रुपए तक जा सकता है। ये डीलर दोस्तों 1 से 2 रुपए का डिफरेंस हो सकता है आपके यहाँ पर, आप कहां से बिलोंग करते हैं। वारंटी का गणित भी समझते हैं दोस्तों, वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सोलर पैनल लेते हैं आपसे डीलर बोलता है 25 साल की गारंटी है, 25 साल की वारंटी है, और उसमें भी आपको कुछ आपके साथ खेल होता है। प्रोडक्ट की वारंटी जैसे मैन्युफैक्चरिंग खराबी या पैनल टूटने की कवर आपको आमतौर पर 12 साल की मिलती है, लेकिन परफॉर्मेंस की वारंटी की ये पैनल जो लेकर आए हैं वो कब तक बहुत बेहतरीन बिजली प्रोड्यूस करेगा, ये 25 से 30 साल तक की कंपनियां गारंटी या वारंटी प्रदान करती हैं। दोनों वारंटी की अवधि हमेशा अलग होती है, वेंडर से स्पष्ट जानकारी जरूर ले लें। ब्रांड रणनीति, कॉम्बो या स्पेशलिस्ट, ऑल इन वन दोस्तों, एक ही कंपनी से पैनल, बैटरी, इन्वर्टर और बॉक्स सर्विस में आसानी, सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट। आप जब भी देखिएगा सोलर पैनल लेने जाए तो सजेस्ट यही करें, आप डिसाइड यही करें कि एक कंपनी का सब कुछ ले। अगर लुमिनस का पैनल ले ले तो लुमिनस की बैटरी, लुमिनस के इन्वर्टर और भी जो उपकरण है, या माइक्रोटेक या ईस्टमैन, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों अवेलेबल है मार्केट में जो आपको बेहतर लगे। तो ऑल इन वन मतलब कि सभी चीजें एक ही कंपनी के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप देखिए पैनल स्पेशलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो वारी के पैनल्स आते हैं जिसमें 35 साल का ज्यादा अनुभव है इनके पास। टाटा के पैनल्स आते हैं, अडानी के पावर आते हैं, विक्रम सोलर आता है, जैक्सन आता है, रिन्यू स्काई आता है, बहुत सारे पैनल्स अवेलेबल हैं। तो आपको कौन ज्यादा बेहतर है, हमेशा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड कंपनियों से ही पैनल खरीदें। इसका सब्सिडी की बात करें तो PM सूर्य घर योजना इसमें चल रही है, जो कि आपको नॉन ग्रिड सोलर पैनल पर सब्सिडी मिलती है। 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000, 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। ये दोस्तों केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर आप राज्य सरकार से भी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर राज्य सरकारें भी सब्सिडी दे रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार अलग से देती है, मध्य प्रदेश सरकार अलग से देती है, राजस्थान सरकार अलग से देती है। ये डिपेंड करता है आप किस राज्य पे रहते हैं। इसके बाद अंतिम और मास्टर चेकलिस्ट क्या है, क्षमता। जब भी आप पैनल लेने जाएं तो अपना वार्षिक बिल, लोड जांच कर सही किलोवाट चुन लें। प्रकार आपको ये चुनना, ऑन ग्रिड लेना है, ऑफ ग्रिड लेना है, हाइब्रिड लेना है। तकनीकी कौन सी चाहिए, एन टाइप, टॉपकॉन या DCR। गुणवत्ता, कोटेशन में स्पष्ट A ग्रेड पैनल की मांग करें। ब्रांड, वारी, टाटा या अडानी जैसे ऑथराइज्ड और भी ब्रांड का चयन कर सकते हैं।
तो दोस्तों पूरी स्लाइड में मैंने आपको ए टू जेड जानकारी समझाने की कोशिश की है कि आप जब भी सोलर पैनल अपने घर पर लगवाएं तो किन चीजों का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 3 टेक्नोलॉजी बता दी। आप मोनो में जाना चाहते हैं, टॉपकॉन में जाना चाहते हैं, एचजीटी में जाना चाहते हैं, वे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर कितना उपयोग है। एचजीटी काफी बड़े पैनल आते हैं, 700 वाट से अधिक बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, तो जगह का भी आपको ध्यान रखना होगा। जो अभी टॉपकॉन मार्केट में ज्यादा चल रहा है, बाईफेशियल टॉपकॉन, यही आप प्रेफर करें। बाद बाकी टेक्नोलॉजी हर 2 से 3 साल में बदलती रहती है, तो उस पर ज्यादा ध्यान न दें, ठीक है। दोनों बेहतर है, इफिशियंसी के मामले में लगभग 19-20 का फर्क है। इसके बाद एक मैं रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा कि आप जब भी सोलर पैनल चुने तो सारा सिस्टम पूरा एक ही कंपनी का चुने। बैटरी, आपका जो इन्वर्टर होगा, सोलर पैनल होगा, तो उसमें आपकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो एक कस्टमर को कॉल करेंगे, वो प्रॉपर सारा देख लेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको डिपेंड करेगा कि क्षमता आपके घर में कितनी है, कितना लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आधार पर आपको किलोवाट डिसाइड करने हैं कि आपको अपने घर में 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है, 2 किलोवाट का लगवाना है, 3 किलोवाट का लगवाना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने घर पर 2.5 किलोवाट के लगभग सोलर पैनल लगवा रखा है, और मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि मेरे यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं इस वाले घर पर, मेरे 2 घर है तो इस वाले घर पर नहीं, मैं पूरा ही सारा सोलर से चलाता हूँ। लाइट, कूलर, फैन, इंडक्शन वगैरह सब कुछ मैं अपने सोलर से यूज कर रहा हूँ, सिर्फ एसी छोड़कर, ठीक है। 2.5 किलोवाट में एसी नहीं चलेगी, मैं आपको क्लियर कर बताना चाहूंगा। और मेरे सारे काम हो रहे हैं, मोटर भी चलता है मेरा, इंडक्शन भी चलता है, और फैन, कूलर सब कुछ चलता है। 2.5 किलोवाट का फ्रिज वगैरह सब कुछ मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप इसका भी वीडियो चाहते हैं तो मैं लाइव आपको दिखा दूंगा कि मैंने किस कंपनी के लगाए हैं, सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप हमें कमेंट करिएगा तो इस पर भी मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। या सोलर पैनल से संबंधित कोई अन्य टेक्नोलॉजी या अन्य संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक से जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।